नमस्कार, मैं प्राची प्रवीण माहेश्वरी जर्नलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल प्राची माहेश्वरी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आज एक नई जानकारी के संग फिर आपके संग जुड़ रही हूं। जानकारी का जो विषय है वो ऐसा विषय है कि जिसको बताने का प्रयास भी करूं तो भी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो नाम ही जो है वो अनमोल है। वो ऐसा नाम है जिनके बारे में कुछ भी कहना एक तरह से सूर्य को दिया दिखाने जैसा है। आज बात करते हैं कि भगवान राम का नाम स्मरण करने से सारे संकट दूर क्यों हो जाते हैं, कि राम से बड़ा राम का नाम। जी हाँ, एक प्रसंग है रामायण में कि जब श्री हनुमान जी लंका में गए और लंका का उन्होंने दहन करना शुरू किया, तो उस समय आधी रात थी। आधी रात में माता सीता से आशीर्वाद लेकर उन्होंने लंका दहन का कार्य जो है वो शुरू किया। तो जैसे जैसे लंका नगरी में वो अपनी पूंछ के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित कर रहे थे, लंका को जला रहे थे, तो एक जगह आकर जो एक महल था वहाँ आकर उनके पैर रुक गए। पैर रुके, उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो है, महल के बाहर जो है वो तुलसी चौरा बना हुआ है और तुलसी चौरा के आगे दीपक जला हुआ था। तो उन्होंने उस तुलसी चौरे को देख के उन्हें बहुत अचरज हुआ कि लंका में माता तुलसी की पूजा कौन करता है। उन्होंने तुलसी जी को प्रणाम किया और थोड़ी देर के लिए वो रुक गए। तो भी उन्होंने देखा कि अंदर से, कक्ष के अंदर से राम 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 जप आ रहा था, कि कोई व्यक्ति राम नाम का जप कर रहा है। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वो अंदर पहुंचे, उन्होंने उनका परिचय पूछा कि भाई लंका जैसे राक्षसों से भरी नगरी में जहाँ पर रावण का आतंक है, रावण का नाम दिया जाता है, वहाँ भगवान राम का नाम लेने वाला, मेरे आराध्य का नाम लेने वाला कौन है। तब उन्होंने कहा कि मैं प्रभु श्री राम का भक्त विभीषण हूँ और मैं रावण का जो है छोटा भाई हूँ। मैंने अपने भाई को बहुत समझाया कि सीता जी को वापस कर दे, लेकिन उसने नहीं किया। और मैं जो है भगवान राम का भक्त हूँ, विष्णु भक्त हूँ, और मैं भगवान राम की शक्ति से परिचित हूँ। तो उससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को जो है एक तरह से प्रणाम किया। तो कहते हैं कि हनुमान जी को प्रणाम करने के बाद जब हनुमान जी वहाँ से निकलने लगे तो विभीषण को आशीर्वाद देके निकले कि पूरा महल लंका नगरी जल जाएगी, लेकिन आपके जो कक्ष है उसका बाल भी बाका नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ, जिसे देख के रावण को भी आश्चर्य हुआ कि पूरी लंका नगरी जल गई, लेकिन भगवान जो विभीषण थे उनका महल जो है वो बिल्कुल ऐसा ही चमक रहा था जैसे कि बना हुआ था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस चीज़ से राम का नाम जुड़ जाता है वह इंसान एक तरह से सुरक्षित हो जाता है। आज मैं बताऊंगी कि अगर किन किन समय पर अगर आप भगवान राम का स्मरण करते हैं तो उससे क्या लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला लाभ तो यह है कि जब आप भगवान राम का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। और हनुमान जी चूंकि अजर अमर है, इसलिए आप उन्हें जब भी याद करेंगे तो वो आप के जो है रक्षा के लिए वहाँ जरूर उपस्थित होंगे। ये प्रामाणिक रूप से सत्य बात है। मेरा खुद का अनुभव है कि हनुमान जी कितने संकटों से हमें उबार देते हैं और मतलब लोगों के उदाहरण भरे पड़े हैं जहाँ पर उन्हें भगवान हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं कि भगवान राम का स्मरण तो हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष समय में अगर आप उनका स्मरण करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं, तो किस तरह से लाभ की प्राप्ति होती है। अगर आप खाना बना रही हैं, महिलाओं के लिए है, आजकल तो पुरुष भी खाना बना लेते हैं। अगर आप खाना बना रहे हैं तो आप जब रोटी बेल रहे हैं उस समय आप जो है राम 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 जाप करें, मन में करें, या जो है आटा गूंथते वक्त करें, रोटी बनाते वक्त करें, रोटी सेकते वक्त करें, रोटी परोसते वक्त करें। इससे क्या होगा कि राम का जो नाम होगा वो उस रोटी के अंदर समाहित हो जाएगा और उस रोटी के अंदर भगवान राम का आशीर्वाद जब समाहित हो जाएगा तो जो भी व्यक्ति वो रोटियां खाएगा तो उसके अंदर राम की जो शक्ति है वो व्याप्त होगी। इसी तरह से कहते हैं कि जब आप घर का कूड़ा करकट निकाल रहे हैं, आप घर की सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, तो उस समय भी आप भगवान राम का स्मरण कीजिए, राम 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 करिए, करते करते आप सफाई कीजिए। इससे क्या होगा, जो आपके घर की नेगेटिविटी होगी, जो वास्तु दोष होगा, जो गंदगी होगी, इसके साथ ही जो आपके आंतरिक विकार होंगे, आंतरिक अशुद्धता होगी, वो भी आप कूड़े के संग बाहर फेंक देंगे और राम का नाम आपके अंदर समाहित होगा, आपके घर के वास्तु दोष को दूर करेगा, आपके घर को शुद्ध कर देगा। अब बात आती है कि जब आप स्नान कर रहे हैं तब आपको राम नाम क्यों जपना चाहिए। राम का नाम जपने से क्या होता है कि आपका पूरा शरीर का जो क्लीनिंग होती है वो सिर्फ साबुन से संभव नहीं है। भगवान राम का स्मरण करने से आपकी बॉडी की क्लीनिंग होगी और वो एक बहुत अच्छे सोप का काम करेगा। जब आप सोप लगाते वक्त, विशेषकर साबुन लगाते वक्त, आप भगवान राम का स्मरण करें। उसके बाद जब आप स्नान करते हैं जल से, उस समय भी आप भगवान राम 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 का जाप करें। तो इससे आपका जो स्नान होगा पूर्ण स्नान माना जाएगा। आपको पवित्र नदी में, गंगा जमुना नदी में स्नान करने के
बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होगी। और भगवान राम का स्मरण करने से आपको जो है एक तरह से आत्मिक शुद्धि होगी, आपके विचारों में शुद्धि आएगी, आपके रोग दूर होंगे और आपको जो है एक तरह से हीलिंग हो जाएगी, आपका ऑरा क्लियर हो जाएगा। जब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, उस समय तो आप भगवान राम का स्मरण करिए ही, संकट के समय करिए। विशेषकर आजकल एक समस्या माता पिता की है कि बच्चे जिद्दी बहुत हो गए हैं। तो अगर बच्चे इतने छोटे भी हैं या बड़े भी हैं, आप उन बच्चों को स्वयं पढ़ा रहे हैं, तो उस समय पढ़ाते वक्त आप अपने मन में राम 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 का जाप करते रहिए। बच्चे की कोई पेन पेंसिल है, कॉपी है, उसके ऊपर आप राम नाम का जाप करिए। आप देखेंगे इससे आपको आशा से भी ज़्यादा दुगने फल की प्राप्ति होगी। आपका बच्चे की न केवल एकाग्रता बढ़ेगी, बल्कि जिस सब्जेक्ट्स में आपको लगता है कि वो कमज़ोर है, उसकी रुचि नहीं है, आप उस सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर राम नाम की हीलिंग करती हैं तो उस सब्जेक्ट में उसका विशेष जो है सफलता उसे हासिल होगी और आसानी से वो बच्चा उस सब्जेक्ट को कंठस्थ कर लेगा। ये जाना और करा हुआ उपाय है, इसे विशेष तौर पे आप करके देखें। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी में अकारण लड़ाइयाँ हो जाती हैं। आज कोरोना का समय है, हर समय मन में मानसिक तनाव रहता है, नींद बिल्कुल गायब हो गई है। तो अगर पति पत्नी में लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिसका कोई तूल नहीं है, जिसका कोई रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी तनाव है, तो भी आप जब एक दूसरे की तरफ आप देखें तो राम नाम का जाप करते हुए देखें। और जब भी एक दूसरे को आप जो है कोई चीज़ दे रहे हैं, आप खाना परोस रही हैं या आप उनसे पैसे ले रही हैं या वो आपको पैसे दे रहे हैं, तो भगवान राम का स्मरण करके आप दीजिए। देखेंगे आप खाने में बरकत पाएंगे, धन में बरकत पाएंगे, क्योंकि कोरोना के समय में धन एक विशेष समस्या हो गई है। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आपको लगती है कि नेगेटिव एनर्जी है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, वो मतलब महसूस आप करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो कि आप लोगों के स्वास्थ्य में हानिकारक है, आपके वातावरण को जो एक तरह से नेगेटिव बना रही है और घर में असफलता और अशांति फैला रही है, तो उस समय आपको क्या करना है कि सुबह के समय आप एक गिलास पानी लें, और गिलास अगर कांच का होगा तो ज़्यादा अच्छा है, और उस गिलास को हाथ में लेके उस गिलास के अंदर आप भगवान राम 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 देखते हुए उस मतलब राम राम बोले और गिलास के अंदर इस तरह से देखें, और उस जल को आप जो है पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा आप 11 दिन तक करके देखिए, निसंदेह आप पाएंगे कि नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। क्योंकि भगवान राम का जो नाम है वो जहाँ भी व्याप्त होता है वहाँ राम के संग शिव की शक्ति आती है, क्योंकि भगवान राम को जो है कि भक्ति शिव करते हैं और शिव की भक्ति भगवान राम करते हैं। ये एक दूसरे के परम भक्त हैं, परम मित्र हैं। तो इस तरह से भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। और भगवान शिव के ही रुद्रावतार हैं हनुमान जी, और हनुमान जी के तो प्राणों में रोम रोम में बसते हैं रामचंद्र जी। तो जब आप भगवान राम का स्मरण करते हैं तो निसंदेह आपको जो है हनुमान जी का तो आशीर्वाद प्राप्त होगा ही होगा। और कलयुग के देवता माने गए हैं हनुमान जी। तो अगर आप भगवान शिव की का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान हनुमान से आप लाभ कमाना चाहते हैं कि आपको भगवान हनुमान का लाभ मिले, भगवान हनुमान की का संरक्षण सुरक्षा आपको मिले, तो निश्चित रूप से भगवान राम के शरण में जाए, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम ही आए काम। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर मेरे चैनल पर नए हों। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महादेव।